स्वागत आपका। चलिए आज हम लोग आर्टिकल की सीरीज में जो है हम लोग आर्टिकल 18 को देखने वाले हैं, जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 18 है, उस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि हम लोग अभी पार्ट जो है संविधान का, जो पार्ट हम लोग थर्ड कर रहे हैं, पार्ट थर्ड, जिसमें से मैं आपको बताऊं कि हम लोग अभी जो हमारा जो समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी जिसको हम लोग कहते हैं, समानता का अधिकार जिसको हम लोग कहते हैं, वो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है, सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे इसमें से हम लोग आर्टिकल 14 कर चुके हैं, आर्टिकल 15 हमारी हो चुकी है, 16 हो गई है, 17 और आज हम लोग करने वाले हैं 18। उसके बाद जो हमारा शुरू होगा स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे ये सारे हमारे आर्टिकल जो है आज फिनिश हो जाएंगे और इसके बाद जो है ना हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ने वाले हैं, जो 19 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं आर्टिकल 18 में जो है, सबसे पहले कहता है आर्टिकल 18 कि उपाधियों का अंत किया जाता है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल। एबॉलिशन ऑफ टाइटल, इसका क्या मतलब होता है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल का मतलब होता है कि अब जो है ना, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये हमें आर्टिकल में लाने की क्या जरूरत पड़ी, वो भी हमारे मूल अधिकार में इसे जोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई, जो है हमारे संविधान निर्माता जो थे, इनको ऐसा क्यों लगा कि हमें जो है यहाँ पे उपाधियों का अंत करना चाहिए। जो टाइटल होता है, जो स्पेसिफिक टाइटल होता है, उसे हमें खत्म करने की जरूरत आखिर में क्या थी। तो फाइनली इसके पीछे कई सारे कारण हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, थोड़े से बैकग्राउंड में अगर इसके चले तो हमें चीजें ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ आएगी। मैं आपको बता दूं, जब आजादी से पहले 1947 से पहले मैं अगर आपको बताऊं, तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा जो है ना कई सारी उपाधियां दी जाती थी। अंग्रेजों के द्वारा आप देखेंगे तो जैसे कि अगर आप देखे होंगे तो लॉर्ड जैसे शब्द जो है ना उनके द्वारा दिया जाता था, है ना। तो लॉर्ड हो गया, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो सर जैसी उपाधि हुआ करती थी, नाइट जैसी उपाधि आप कह सकते हैं। ये तमाम तरह की उपाधियां उस समय चलती थी, जो कि आप समझ सकते हैं। तो वहां पे अंग्रेजों के यहाँ पे, ये 1947 से पहले उनके यहाँ पे वो व्यवस्थाएं थी, तो उसी व्यवस्था को इसने क्या किया, हमारे यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया। हमारे देश में भी क्या किया, इसको यहाँ पे 1947 से पहले जब वो हमें क्या किया, जब हमें वो अपने कंट्रोल में लिया, हमें जब अपना गुलाम बनाया, तो वैसी स्थिति में क्या किया, यहाँ पे ये सारे जो पद को उन्होंने यहाँ पे क्रिएट करना चालू कर दिया, अप्लाई करना चालू कर दिया। वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे राय साहब, या फिर आप देखें तो राय बहादुर, ऐसे शब्द को क्या किया, यहाँ पे इन्होंने शुरू करना चालू कर दिया, जिससे हुआ क्या, नाइटहुड, ऐसी जो है ना, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं नाइटहुड। अब ऐसे पद से जो है ना, जब इस तरह के जो टाइटल हमारे यहाँ पे चल रहा था, तो इससे साफ पता चलता है, अगर इस तरह के टाइटल को हम किसी को देते हैं तो उससे क्या, यहाँ पे आप देखें इससे क्या समझ में आता है। यहाँ पे जब इसका नाम में हम राय साहब लिखते हैं, उसके यहाँ पे सर लगाते हैं, लॉर्ड लगाते हैं, तो इससे कुछ अलग ही अनुभूति लोगों को होता है कि भाई ये जो है हमसे अलग है या हमसे बड़े हैं, ये फीलिंग यहाँ पे दिखती है। जो कि क्या करता है, हमारे यहाँ पे अगर ये होता, आप समझिए इन सबों का मार हमने कितना झेला है। आपको याद होगा आजादी से पहले अगर इन सब घटनाओं को याद किया जाए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे उस समय जमींदारों की जो स्थिति हुआ करती थी, जिस तरीके से लोगों के बीच वो लोगों को परेशान करते थे, तो ऐसे टाइटल जो है ना लोगों को परेशान करता है और अपने आप में उसे एक नई उपाधि देता है, जो कि उसको जो है ना, जो आम लोग हैं उनसे अलग साबित करता है। तो इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़े ही सोच समझ के इसे क्या किया, खत्म करने का निर्णय लिया। क्योंकि अंग्रेजों के यहाँ पे जो व्यवस्थाएं चल रही थी, उसने एज इट इज जो है हमारे यहाँ पे वो व्यवस्थाओं को क्या करना चालू कर दिया, इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया, जो कि हमारे लिए हम अब देखेंगे उससे पहले भी, हालांकि जब यहाँ पे हमारे पे राजाओं का शासन हुआ करता था, अगर मध्यकालीन भारत की बात करें या उससे पहले जाए तो आप देखेंगे तो ठीक है, वहां पे जो राजा होते थे उनको जो एक अलग स्टेटस मिला हुआ था। लेकिन मैं अभी रिसेंट में अगर यहाँ पे वर्तमान, अगर मैं आधुनिक भारत की बात करूं, तो वैसे में ये इस तरह का जो व्यवस्थाएं इंट्रोड्यूस किया, वो यहाँ पे अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पे किया और उसके दंश को हमने झेला बहुत अच्छे से। इसीलिए हमारे जो बड़े बड़े जो संविधान जो निर्माता थे,
उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हमें जो है इसको जो है इस आर्टिकल को, हमें कोई एक ऐसा आर्टिकल चाहिए जिसमें हम इन सारे उपाधियों को खत्म कर सकें, ताकि जो है हमारे यहाँ पे समानता को ठीक से अप्लाई किया जा सके। जो राइट टू इक्वालिटी है हमारे यहाँ पे, समानता का अधिकार है, उसको ठीक से दर्शाया जा सके। इसीलिए उसने, उन सबों ने निर्णय किया कि हमें एक आर्टिकल, हमारे संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद जरूर हो जो कि हमें सबको समान दिखाने का प्रयास कर सके। तो इसलिए ऐसा यहाँ पे किया गया, क्योंकि जब हम इन टाइटल को देखते हैं ना, तो इससे क्या फीलिंग आता है, एक जो है ना श्रेष्ठता का फीलिंग आता है कि कोई व्यक्ति हमसे काफी ज्यादा क्या है, श्रेष्ठ है। तो जब हम ऐसा देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा क्या है, अलग ही यहाँ पे अनुभूति दिलाता है जब हम लॉर्ड किसी को कहते हैं। लॉर्ड शब्द से जब किसी को आप एड्रेस करेंगे तो आप जरा समझिए कि वहां पे एक अलग ही लोगों को वहां पे उनसे बात करने में या उनके बारे में सोच के लगता है कि भाई वो हमसे काफी अलग है, काफी रिच है, हमसे जो है बहुत ही अलग है, ऐसी अनुभूति होती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे संविधान निर्माता ने क्या किया, हमारे संविधान निर्माता ने डिसाइड किया कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए, इसको यहां से हटाना चाहिए, और फाइनली इसको यहां से हटाने का प्रयास किया गया। और आर्टिकल 18 उसी का नतीजा है, आर्टिकल 18 जो है उसी का नतीजा है कि हमने क्या किया, उस टाइटल को जो है खत्म कर दिया कि हम भाई टाइटल नहीं रखेंगे। तो अब यहाँ पे व्यवस्थाएं क्या किया गया, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे जो उपाधियों का अंत किया गया, एबॉलिश ऑफ द टाइटल, इसमें कहा गया, लेकिन हाँ कुछ अपवाद के साथ यहाँ पे हटाया गया, लेकिन कुछ अपवाद रखे गए, कुछ एक्सेप्शन है जो कि आपको समझना चाहिए। जो हमारे यहाँ पे आर्टिकल 18 का क्लोज फर्स्ट है, क्लोज फर्स्ट कहता है कि राज्य, राज्य यानी कि स्टेट, स्टेट का मतलब आपको आर्टिकल मैंने 12 बताया हुआ है, स्टेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्टेट का मतलब पूरे के पूरे शासन व्यवस्था से है, ठीक है। तो राज्य क्या करेगा, सेना और विद्या में, यानी कि एजुकेशन के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में क्या कर सकता है, यहाँ पे उपाधि, कुछ स्पेशल उपाधि यहाँ पे दे सकता है। जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे सेना में कई सारे जो है चक्र मिलते हैं, जैसे आप अशोक चक्र हो गया, परमवीर चक्र हो गया, ऐसे हम स्पेशल उपाधि यहाँ पे देने का प्रयास करते हैं, ताकि यहाँ पे इसमें जो है ना लोगों को, वहां पे जो सेना के लोग हैं उनका मोटिवेशन लगातार बना रहे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेना में देने का प्रयास करते हैं, और साथ ही यहाँ पे देते हैं, और विद्या में, जैसे कि डॉक्टरेट का पद हो गया ना, कई बार हम लोग डीआर लिखते हैं, नाम क्या आ गया आपको पता होगा। तो यहाँ पे ये जो नाम हम लोग देते हैं, प्रोफेसर नाम देते हैं, आपको पता होगा, ये सब जो नाम देते हैं यहाँ पे एजुकेशन में जो है, ये अपवाद के रूप में आप मान सकते हैं कि एजुकेशन या फिर सेना में क्या हो सकता है, यहाँ पे ये दिया जा सकता है। इसके अलावा कहीं भी आप अपने मर्जी से नाम के आगे कोई ऐसा टाइटल नहीं रखेंगे जिससे समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, जो समानता, राइट टू इक्वालिटी की जो बात करता है, उसका उल्लंघन हो रहा हो, ऐसी कोई उपाधि देने के लिए अगर कोई ऐसा लगाता है तो वो मना किया गया है। यहाँ पे जो आर्टिकल जो है हमारे यहाँ पे जो 18 का सेकंड क्लोज कहता है कि भारत का नागरिक, यदि वह भारत का नागरिक है, सिटीजन है, और वो क्या करता है, विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता है। यदि जो है भारत का नागरिक है और कोई विदेश का व्यक्ति यदि उसको कोई उपाधि देना चाहता है तो उसे जो है यहाँ पे परमिट नहीं किया जाएगा, उस उपाधि को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऐसा यहाँ पे क्लोज जो है सेकंड कहने का प्रयास करता है। और इसके अगर आगे बात करें, यहाँ पे इसके आगे कहता है कि भाई हम जो है ना, इसके बाद जो क्लोज थर्ड है, यहाँ पे कहता है कि कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है, कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है, और भारतीय नागरिक नहीं होने के साथ साथ क्या है कि राज्य के अधीन यदि वो लाभ के पद पे, इसका मतलब क्या हुआ, वो भारतीय नागरिक नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, वो विदेशी हुआ, यानी कि वो क्या है, विदेशी है। और वो यदि भारत सरकार के अंदर, यानी कि राज्य यानी कि सरकार के अंदर वो क्या करता है, किसी लाभ के पद पर हो या किसी विश्वास यानी कि किसी यानी कि जो है ना किसी रोज यानी कि सेवा में हो, किसी सेवा में हो, और वो सेवा के पद को धारण किया है, तो यहां पे यदि वो चाहता है कि क्या करे, कि यदि किसी विदेशी से, यहां पे अगर वो चाहता है, कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है और राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद को धारण किया है, और यदि वह चाहता है कि किसी हम जो है ना स्पेशल पद को धारण करें, किसी स्पेशल पद को अगर वो चाहता है कि धारण करे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति से सहमति लेना पड़ेगा। मेरी बात को फिर से समझिए, कोई व्यक्ति जो विदेशी हो और भारतीय नागरिक यानी कि नहीं है, तो राज्य के अधीन वो लाभ पे है। अब ऐसा समझिए कोई विदेशी व्यक्ति है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई व्यक्ति ए जो है, जो विदेश से आया है, किसी कंट्री से, मान लेते हैं कनाडा से आया है, तो यहाँ पे जो व्यक्ति कनाडा से आया है, ये भारत सरकार में जॉब कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे भारत सरकार के अंदर ये क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या है
कि यहाँ पे अगर ये चाहता है कि हम किसी उपाधि को लें, मान लेते कनाडा इसको कोई उपाधि देना चाहता है और हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उपाधि लेने के लिए राष्ट्रपति से सहमति लेने की आवश्यकता होगी, तभी जाके ये क्या कर पाएगा, इसको प्राप्त कर सकता है। तो ये बात है यहाँ पे क्लोज थर्ड कहता है। इसके बाद जो क्लोज कहता है हमें, जो क्लोज जो है यहाँ पे 4 जो कहता है, नागरिक और गैर नागरिक, यानी कि ये दोनों को, यानी कि जो हमारे नागरिक हैं और यानी कि गैर नागरिक यानी कि विदेशी, इन दोनों को जो राज्य के अधीन किसी लाभ या विश्वास के पद पे है, लाभ या विश्वास के पद पे यानी कि सरकारी सेवा में हो, उसको किसी भी पद को धारण करने, यानी कि कोई विदेशी व्यक्ति जो है इसको यदि कोई पद देता है, पद में क्या देता है, भेंट देता है या कोई भी उपाधि देता है या कोई भी पद देता है, तो उसको राष्ट्रपति से सहमति लेने की आवश्यकता है। यानी कि यहाँ पे दोनों के लिए, कोई भी व्यक्ति जो सरकार के अंडर जो है जॉब कर रहा हो, वो जो है चाहता है कि विदेश से, वो चाहता है कि विदेश से जो है क्या करे, वो उपाधि ले, यानी कि उपाधि उसको कहीं मिल रहा हो, कुछ भेंट मिल रहा हो, उपाधि मिल रहा हो या कोई पद मिल रहा हो, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे राष्ट्रपति से अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी जाके वो एक्सेप्टेबल होगा, वरना एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये बातें यहाँ पे क्लोज 4 कहता है। अब इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये बातें जो है, लेकिन जो 1994 में जब यहाँ पे हमारे यहाँ पे नेहरू जी की सरकार थी, उस समय क्या हुआ, नेहरू जी की सरकार के दौरान यहाँ पे 4 तरह के सम्मान को इंट्रोड्यूस किया गया, 4 तरह के सम्मान को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि जो बहुत अच्छा कर रहे हैं देश में, बहुत बड़ा बड़ा नाम कमा रहे हैं देश के लिए, कई देश विदेश में जो उनका बड़ा नाम चल रहा है, तो वैसे लोगों को थोड़ा सा क्या दिया गया, 4 पद क्रिएट किया गया, जिसमें से एक का नाम है भारत रत्न, जो कि आप जानते हैं। उसके बाद जो है ना पद्म सीरीज में अगर देखें तो पद्म विभूषण हुआ, उसके बाद पद्म भूषण या फिर पद्मश्री, ये जो है ना 4 जो है पद को क्रिएट किया गया, जिसमें से अगर कहा जाता है कि भारत के जैसे फर्स्ट व्यक्ति कौन होते हैं, आपको पता है, देश के जो प्रथम व्यक्ति होते हैं वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति, उसके बाद कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति, फिर कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। इस तरीके से सीरीज में जाएं तो 9th नंबर में, यानी कि 9वें नंबर में जो है भारत रत्न का पद आ जाता है, यानी कि इतना महत्व होता है इस पद का। और इस पद को क्रिएट किया गया कब, 1954 में, इसलिए ताकि हमारे यहाँ पे जो हमारे देश के लिए कोई नाम, हमारे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, वैसे व्यक्तियों को हम थोड़ा सा स्पेशल टाइटल दे सके, इसीलिए ये किया गया। लेकिन फिर से विवाद यहाँ पे उठना चालू हो गया कि भैया जब स्पेशल आप टाइटल दे ही दिए हो, तो फिर यहाँ पे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 18 का तो उल्लंघन हो ही गया। यहाँ पे आर्टिकल 18 क्या बोलता है, कोई भी ऐसा टाइटल नहीं लेंगे जो क्या होगा, आर्टिकल 14 मतलब समता के अधिकार का उल्लंघन करता हो, इक्वालिटी का जो है यहाँ पे उल्लंघन करता हो, इस तरीके का आप तो फिर कैसे इंट्रोड्यूस कर दिए। तो यहाँ पे ये मामला जो है फिर यहाँ पे आसानी से रुका नहीं, फिर ये मामला आगे बढ़ा। और फाइनली क्या हुआ कि 1977 में जब मोरारजी सरकार जब यहाँ पे आई, मोरारजी सरकार यहाँ पे आई, तो इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया कि नहीं हम ये उपाधि देंगे नहीं। लेकिन वापस से जब इंदिरा गांधी सरकार में आई तो इसको यहाँ पे चालू कर दिया गया, वापस से इसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया। और ऐसी स्थिति में मामला फिर बढ़ा और ये मामला गया अब सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद मामला बना जो बालाजी वर्सेस भारत संघ 1996 का मामला है। और यह उपाधि को लेकर जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको उपाधि नहीं माना जाना चाहिए, इसे जो है ना आपको उपाधि नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि जो है ना ये सामंतवादी उपाधि नहीं है जैसा अंग्रेज दिया करते थे, उस तरह का विचारधारा यहाँ पे नहीं है, हम एक सम्मान दे रहे हैं जो कि हमें सम्मान के रूप में ही एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन कहा गया कि भाई अगर जो ये टाइटल आप लगा रहे हो, 4 टाइटल जो आपने दिए हो, आप जो दिए हो, इसका कोई मिसयूज करे, अगर कोई इसका मिसयूज करता है तो फिर इसमें क्या किया जाए। तो इसमें जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि, और यहाँ पे कहा कि ये आर्टिकल 14 और 18 का उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए, यहाँ पे इसको जो है ना ये ना समझा जाए कि ये सामंतवादी विचार है, ऐसा नहीं है। हम उस व्यक्ति को, हमारे देश का गौरव बढ़ाया है, इसीलिए हम थोड़ा सा उसको जो है ना सम्मान देना चाहते हैं, जो कि किसी भी देश में आमतौर पर लोग देते हैं। तो यहाँ पे जो है ये 4 स्टेटस का अगर मिसयूज हो गया, लोगों ने पूछा कि भाई यहाँ पे जो 4 स्टेटस जो दिया गया है, अगर इसका मिसयूज हुआ तो फिर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि आमतौर पे आप सुनते हैं कि आए दिन जो है ना व्यक्ति क्या, ये मामले से पहले कई सारे व्यक्ति ऐसा करते थे कि अपने नाम के आगे जो उससे सम्मानित है, मान लेते वो जो 4 पद है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो 4 पद से लोग जो सम्मानित हैं, ये जो 4 पद से सम्मानित है, इसका लोग कई बार मिसयूज करना चालू कर दिए थे। मान लेते कोई भारत रत्न है तो भारत रत्न के आगे अपना नाम लिख के पब्लिश कर देते। मान लेते कोई किसी ने कोई किताबें लिखी है
और उसके आधार पे क्या करते थे, वो अपने टाइटल के आगे ये लगा लेते थे, जो सम्मान मिलता था या और भी जो पद मिला हुआ उसके बाद उस तरीके से उसका मिसयूज करने का प्रयास करते थे। इसीलिए आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, ये व्यवस्था को हटाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे फाइनली क्या किया, यहाँ पे इसको हटाया गया और कह दिया गया कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे और नाम के या तो पहले वहां पे क्या करेगा, ऐसे पद का जो है यहाँ पे ये जो पद देख रहे हैं इस तरह के पद को यहाँ पे क्या करेगा, लिखेगा नहीं। और फाइनल यहाँ पे बातें स्पष्ट करी गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस तरह का कोई मिसयूज आगे से ना हो। तो आप ये बातें समझ सकते हैं कि हमारा आर्टिकल जो है कितनी बड़ी बातें करता है। हमारे आर्टिकल जो है 18 लाने के पीछे का मेन कारण यह था कि हमारे देश ने झेला था, जो बड़े बड़े जो टाइटल आते थे ना अंग्रेज के द्वारा जो लेके आए थे, अंग्रेजों ने जो ये सारे टाइटल्स जो लाए थे हमारे लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉर्ड जो है व्यक्ति, जो कोई जैसे यहाँ पे जो होते थे ना वाइसराय जो होते थे उसको लॉर्ड कहा जाता था। तो लॉर्ड जैसे सब जो है ना अपने आप में एक उच्चता को दर्शाता है, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 18 के विपरीत जाता है। क्योंकि आपको पता होगा इसीलिए संविधान ने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ये सब हमें जो है ना बहुत नुकसान पहुंचाए हैं। ये सब जो है इस तरह का शब्द जो है हमारे देश को काफी हद तक नुकसान झेलना पड़ा है, जो कि बिल्कुल भी हमारा देश, हमारा जो संविधान निर्माता है उसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसीलिए आर्टिकल 18 को इंट्रोड्यूस किया गया। अब तो कम से कम आप इस बात को समझ सकते हैं कि आर्टिकल 18 का कितना बड़ा महत्व माना गया है। इसीलिए जो है इस आर्टिकल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। तो उम्मीद करते हैं आज की बातें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।